तो दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो सच में किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे द स्पाइसी टेल ऑफ सूरजपुर, अ रेसिपी फॉर सैबोटाज एंड सक्सेस की। ये कहानी है चंदन की, एक ऐसा मेहनती फूड वेंडर जिसके हाथों के स्वाद का जादू पूरे गांव में सिर चढ़कर बोलता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से ठेले वाले को ऐसी साजिश और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है जिसकी उसने सपने में भी कल्पना ना की हो? बिल्कुल यही हुआ चंदन के साथ। अब इस पूरी कहानी में गहराई से उतरने से पहले हमारे सामने एक सबसे बड़ा और रहस्यमयी सवाल खड़ा होता है। आखिर कैसे एक इतना मशहूर, हर वक्त भरा रहने वाला फूड स्टॉल एक ही दिन में अपनी शानदार कामयाबी से सीधा बर्बादी की कगार पर आ गिरा? इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, जहां से इस परेशानी की आखिरी शुरुआत हुई थी। चलिए देखते हैं इस चिकन करी क्राइसिस को और समझते हैं कि सूरजपुर में अचानक ये दाम बढ़ने का क्या असर हुआ। तो हुआ कुछ यूं, चंदन, जो पूरे गांव में अपनी जबरदस्त चिकन करी के लिए फेमस था, अचानक एक बहुत ही भयानक आर्थिक संकट में फंस गया। पहले जहां कच्चा चिकन काफी सस्ता मिल जाता था, अचानक से मार्केट में उसकी कीमत आसमान छूने लगी, सीधा 240 रुपए किलो। इसका असर यह हुआ कि मजबूरन उसे अपनी चिकन करी की प्लेट का दाम बढ़ाकर 180 रुपए करना पड़ा। और नतीजा, पुराने और वफादार ग्राहकों ने इतनी महंगी प्लेट लेने से साफ मना कर दिया। जो ठेला हमेशा लोगों से भरा रहता था ना, वो अचानक बिल्कुल सुनसान हो गया। और इस पूरी स्थिति का सबसे दर्दनाक हिस्सा था चंदन के परिवार की हालत। उसकी पत्नी कमला ने बहुत ही परेशानी में कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ठेला बंद करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक आम बात नहीं थी, इसमें डर था। डर सेठ के कर्ज का, जिसे चुकाना अभी बाकी था। बिना बिक्री के पैसे आएंगे कहां से? ये वो भयानक प्रेशर था जिसका बोझ चंदन को पूरी तरह से तोड़ रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो कोई एक खिड़की जरूर खुलती है। यहीं से शुरुआत होती है हमारे इस बिहारी मटन सीक्रेट की, एक बिल्कुल अनजान मुलाकात के जरिए। एक उदास शाम, चंदन के ठेले पर बिहार से आए एक धोती कुर्ता पहने हुए बहुत ही हंसमुख व्यक्ति आए। उन्होंने बची हुई चिकन करी खाई और तारीफ के साथ एक ऐसी बात कह दी जिसने चंदन के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी। अगली सुबह चंदन ने पूरे गांव में पागलों की तरह उन्हें ढूंढा और आखिरकार वो बाजार में मिल ही गए। जब चंदन ने उनसे असली बिहारी मटन बनाने का राज पूछा तो जानते उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, बाबू, इसमें कोई बड़ा राज नहीं है, बस इसको दिल से बनाओ। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही गहरा भी था। अब इस बात को थोड़ा और डीपली समझते हैं, क्योंकि इस जादुई स्वाद के पीछे सिर्फ बातें नहीं थीं, 4 बहुत ही जरूरी स्टेप्स थे। पहला, हमेशा खड़े मसालों का इस्तेमाल, जैसे तेजपत्ता, लौंग और इलायची। दूसरा, इसमें प्याज की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, मटन को सिर्फ और सिर्फ सरसों के तेल में पकाना है। और चौथा, जैसा कि उस अनजान व्यक्ति ने कहा, पूरी लगन और दिल से पकाना। यही वो सटीक फॉर्मूला था जिसने आगे चलकर चंदन की किस्मत पलट कर रख दी। तो चलिए अब चलते हैं उस अगली सुबह की तरफ, जब इस मस्टर्ड ऑयल मैजिक ने अपना असली रंग दिखाया और चंदन को एक बड़ी कामयाबी का स्वाद चखने को मिला। जरा उस अगली सुबह की कल्पना कीजिए। चंदन एक नई उम्मीद लेकर बाजार से 5 किलो ताज़ा मटन, प्याज, खड़े मसाले और सरसों का तेल लाया। जैसे ही उसने पहली बार मटन को भुनना शुरू किया ना, उसकी खुशबू ने पूरे इलाके को महका दिया। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात नोट करने वाली है। नए मटन की कीमत थी 280 रुपए। सोचिए, पहले लोगों को 180 रुपए की प्लेट महंगी लग रही थी, लेकिन सरसों के तेल और मसालों की भुनती हुई वो मदोश कर देने वाली खुशबू इतनी जोरदार थी कि ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। और सच मानिए, लोग इस नए दाम के बारे में बिल्कुल ही भूल गए। स्वाद का जादू कुछ इस कदर छाया कि पहले ही निवाले पर एक ग्राहक ने झूम कर कहा, भाई वाह, मसालेदार, मुलायम और ऐसा रसदार कि दिल खुश हो गया। ये सुनना था कि चंदन का नया बोर्ड, चंदन का बिहारी मटन, असली देसी स्वाद, सुपर हिट हो गया। पूरा गांव उस लजीज मटन की तारीफों के पुल बांधने लगा और आसपास के पुराने मटन वालों की तो मानो छुट्टी हो गई। ठहरिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। जहां कामयाबी होती है वहां दुश्मन भी पैदा हो ही जाते हैं। अब शुरू होता है जेलस राइवल्स और उनकी साजिश का खेल। जहां एक तरफ चंदन की कामयाबी आसमान छू रही थी, वहीं गली के कोने पर खड़े 3 पुराने मटन ठेले वाले जलन के मारे बुरी तरह आग बबूला हो रहे थे। उन्हें डर था कि चंदन की वजह से उनका धंधा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।
तो बस उन्होंने एक बहुत ही घिनौनी साजिश रची। टाइमलाइन देखिए कितनी चालाकी से काम किया गया। अगली सुबह 2 ठेले वाले चंदन के पास आए और उसे बातों में उलझा लिया। ठीक उसी वक्त तीसरा ठेला वाला चुपके से पीछे गया और उसने मटन के बर्तन में एक मरी हुई छिपकली डाल दी। दोपहर के वक्त जब गांव के मुखिया खुद मटन का स्वाद चखने ठेले पर पहुंचे तो किसी को भी इस भयानक जाल की भनक तक नहीं थी। और फिर वही खौफनाक पल आया जिसका डर था। मुखिया जी को अपने दूसरे ही निवाले में वो मरी हुई छिपकली मिल गई। गुस्से और घिना से चीखते हुए मुखिया ने थाली जमीन पर दे मारी। भारी भीड़ के सामने चंदन को ऐसी भयानक फटकार पड़ी कि पूछो मत। और उसी वक्त फरमान सुना दिया गया कि चंदन आज के बाद इस गांव में कभी अपना ठेला नहीं लगाएगा। एक ही पल में उस बेचारे की सारी मेहनत और कामयाबी मिट्टी में मिल गई थी। लेकिन क्या चंदन हार मानने वालों में से था? बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कैसे उसने इस पूरे सच को सामने लाने के लिए खुद एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अपना ठेला बंद होने के बाद रो धोकर चुप बैठने के बजाय चंदन के अंदर इंसाफ पाने की आग ज्वलंत थी। और यहां चंदन ने काफी बेहतरीन दिमाग लगाया। उसने अपनी बारीकी से की गई इन्वेस्टिगेशन में नोटिस किया कि उन 3 ठेले वालों में से 2 के पास तो अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन तीसरे ठेले वाले के पास एक भी ग्राहक नहीं फटक रहा था। बस यहीं से उसको अपना तुरुप का इक्का मिल गया। चंदन समझ गया कि जिस आदमी का खुद का काम ठप पड़ा है ना, वही इस साजिश की सबसे कमजोर कड़ी है। फिर चंदन सीधा उस तीसरे असफल ठेले वाले के पास गया और एक बेहद चालाकी भरा सौदा रखा। डील ये थी, अगर वो मुखिया के सामने जाकर इस पूरी साजिश का सच कबूल कर ले तो बदले में चंदन उसे अपने उस गुप्त और मशहूर बिहारी मटन की असली रेसिपी सिखा देगा। अब उस ठेले वाले का वैसे भी कौन सा बिजनेस चल रहा था, कुछ भी नहीं, तो वो उस मशहूर नए स्वाद को सीखने के लालच में तुरंत इस डील के लिए तैयार हो गया। और आखिरकार समय आता है सच की जीत का, जब ऑनेस्टी की जीत हुई और चंदन को उसका इंसाफ मिला। अगले ही दिन मुखिया के घर पर एक जबरदस्त ड्रामा हुआ। एकदम भारी तनाव के बीच उस राइवल ठेले वाले ने सबके सामने कबूल किया और उसके शब्द थे, चंदन बेकसूर है, हमने ही मिलकर उसकी करी में छिपकली डाली थी। इस एक बेबाक कबूलनामे ने तुरंत सब कुछ साफ कर दिया। ये एक ऐसा चौंका देने वाला सच था जिसने ना सिर्फ चंदन को मासूम साबित किया, बल्कि उन तीनों ईर्ष्यालु ठेले वालों की उस गंदी साजिश को पूरे गांव के सामने नंगा कर दिया। सच्चाई सामने आते ही मुखिया जी ने तुरंत और बड़ा ही सख्त फैसला सुनाया। उन तीनों धोखेबाज ठेले वालों को गांव में ठेला लगाने से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। और अब गांव का इकलौता और असली मटन वेंडर सिर्फ एक ही बचा था, हमारा चंदन। अगले दिन जब चंदन ने फिर से अपना ठेला लगाया तो वहां पहले से भी कहीं ज्यादा भीड़ और लोगों का बेशुमार प्यार उमड़ पड़ा। ये सच में सच्चाई की एक बहुत ही शानदार वापसी थी। इस पूरे विश्लेषण से एक बहुत ही स्पष्ट और दमदार संदेश मिलता है, मेहनत, सच्चाई और स्वाद की हमेशा जीत होती है। ये कहानी हमें बिल्कुल साफ दिखाती है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना दिखें या विरोधी कितनी भी गहरी साजिश क्यों ना रच लें, संकट के समय शांत रहने और अपनी ऑथेंटिसिटी पर टिका रहने से आखिर में जीत सच्चाई की ही होती है। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले हमें एक सवाल पर जरूर सोचना चाहिए। सफलता पाने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं और अचानक आई ऐसी आफत को हम कितनी समझदारी और शालीनता से हैंडल कर सकते हैं। ये कहानी असल जिंदगी में ईमानदारी, धैर्य और हालात के मुताबिक खुद को ढालने की एक अनमोल सीख देती है। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। चलिए ज्ञान और सच्चाई का ये सफर आगे भी यूं ही जारी रखेंगे।